Welcome back again to my channel. Today we are going to discuss most important topic. The name of the topic is perfect competition. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। आज हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का अगर क्वेश्चंस आता है तो ये 20 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं और इनसे बाहर नहीं जाएगा कोई भी आपका परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन। और ये जो है टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। यानी कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं वो एक जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इज परफेक्ट कंपटीशन जो है वो किसने दिया था? द क्रेडिट गोज टू लियोन वॉलरस। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लियोन वॉलरस ने दिया था। मार्क और थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म इतना प्रोड्यूस नहीं करती है कि वो प्राइसेस को अफेक्ट कर सके, और ना उनका मार्केट शेयर अफेक्ट होता है। ठीक है, मार्केट शेयर जो है वो अफेक्ट नहीं करता है, किनको? प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करता है। भले ही आपका कम मार्केट शेयर है या ज्यादा मार्केट शेयर है, मगर प्राइसेस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। फिफ्थ इज परफेक्ट नॉलेज। यानी कि बोथ बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है। यानी कि पूरी नॉलेज होती है कि मार्केट में कितने का, सेलर्स को नॉलेज होती है कि हमें कितने का प्रोडक्ट बेचना है, और बायर्स को नॉलेज होती है कि हमें कितने में वो प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आके बिजनेस कर सकता है और जब चाहे मार्केट को छोड़ के जा सकता है। वो किस पे डिसाइड करता है? यानी कि प्रॉफिट पे डिसाइड करता है। अगर आपकी फर्म को, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप मार्केट में स्टे करोगे, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप मार्केट छोड़ के कभी भी जा सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि आपको मार्केट में स्टे करना है या एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, सिक्स्थ इज यहाँ पे कंपनीज कैन नॉट डिटरमाइन प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली फर्म ही प्राइसेस को डिटरमाइन करती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई कर्व ही मार्केट प्राइसेस और क्वांटिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि कोई भी कंपनी जो है मार्केट के प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करती है। कि कौन करता है? यानी कि डिमांड और सप्लाई कर्व ही मार्केट के प्राइसेस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। सेवेंथ इज ऑल फर्म्स मस्ट ऑफर द लोअर प्राइस। यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। यानी कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं वो लोअर प्राइस ही ऑफर करती हैं ताकि हम मार्केट में सस्टेन कर सकें। ठीक है, कोई भी प्राइसेस को हाई नहीं कर सकता किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। यानी कि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो ऐसी मार्केट में कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज क्या है, लोअर प्राइसेस ऑफर करती हैं। ठीक है, कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है। यानी कि नाइन्थ पॉइंट इज नो सेलिंग कॉस्ट। नो सेलिंग कॉस्ट का मतलब है अगर हमें बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इसमें हमें नहीं करना पड़ती हैं, इसीलिए कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है यानी कि जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और मार्केट तक पहुँचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव फर्म्स कौन सी होती हैं? प्राइस टेकर्स होती हैं। प्राइस टेकर्स क्यों होती हैं? क्योंकि मार्केट इंडस्ट्री ही डिसाइड करती है कि कितने प्राइसेस और कितने क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे। यानी कि जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है।
तो कोई भी फर्म प्राइस टेकर नहीं होती है। लार्ज मार्केट होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो यह परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज्यादा लार्ज होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरेज रिवेन्यू कर्व इज कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू कर्व कांस्टेंट होता है। ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है, ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के और ये कांस्टेंट होता है। और एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, इसका मतलब क्या है, ये एवरेज रिवेन्यू कर्व भी है और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व भी है और प्राइस कर्व भी है। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट होता है और एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रिवेन्यू के। ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे और यहाँ पे प्राइसेस लेंगे। तो एवरेज रिवेन्यू कर्व, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व और प्राइस कर्व हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। ठीक है, 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर डीप पूछेगा तो आपको यहां से पूछ लेगा, 13 से 20 तक पूछ लेगा। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन आएगा तब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपको 12 क्वेश्चन तक पूछ लेगा। ठीक है, ये अब हम डिस्कस करते हैं 16, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। जैसे मैंने बताया ये एवरेज रेवेन्यू कर भी होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर भी होता है और प्राइस का कर भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल होगा और एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, प्राइस के भी इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कैन सेल एज मच एज इट विशेस एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, मगर प्रिवेलिंग प्राइसेस पे ही आप जितना चाहो उतना सेल कर सकते हो, प्राइसेस इसमें बढ़ा नहीं सकते हम। 17 का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी फर्म चाहती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो तो प्राइस हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के। और 18 पॉइंट क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल ड्यू टू इट फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर हम पढ़ते हैं तो वो ऐसा ही होता है, यानी कि आपके प्राइसेस सेम रहेंगे मगर डिमांड कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए जो है पैरेलल होता है परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू का। और 19 पॉइंट इज firms continue producing if average variable cost is less than price per unit। ठीक है, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म कब तक प्रोड्यूस करती रहेगी, तो कब तक प्रोड्यूस करती रहेगी, जब तक उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के लेस देन रहेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, जब तक वेरिएबल कॉस्ट जो है प्राइस से कम रहेगी एक फर्म मार्केट में स्टे करेगी और प्रोड्यूस करती रहेगी। और कब कोई भी कंपनी एग्जिट कर लेगी, शटडाउन पॉइंट कब होगा, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, किससे ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइसेस से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19 देख लीजिए आप फिर से, फर्म्स कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग, कब तक प्रोड्यूस करेगी, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन प्राइस। और शटडाउन कब हो जाएगा, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी प्राइस से। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट दिया लियोन वॉलरस ने। थर्ड इज मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, यानी कि किसी भी फर्म का अगर कम मार्केट शेयर है ज्यादा मार्केट शेयर है वो प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करता है। फिफ्थ इज परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, यानी कि बायर को पता है कितने में खरीदना है और सेलर को पता है हमें कितने में सेल करना है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, कोई भी फर्म आके मार्केट में बिजनेस कर सकती है और जब चाहे छोड़ के जा सकती है, और वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। कंपनीज कैन नॉट डिटरमाइन प्राइसेस, कंपनीज कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करती हैं। कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड और सप्लाई का डिटरमाइन करता है। ऑल फर्म्स मस्ट ऑफर दी लोअर प्राइसेस, जब तक हम लोअर प्राइसेस ऑफर करते रहेंगे तब तक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म स्टे करेगी मार्केट में। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट होती है, नो सेलिंग कॉस्ट आती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज हमें इसमें नहीं करना होती हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर्स होती हैं, वो लार्ज मार्केट होती है, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होती है
और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है। ठीक है, फिर फिफ्थ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी हमेशा। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्राइस किसके इक्वल होंगे, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होंगे। और एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल ड्यू टू इट फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ठीक है, और फर्म कब तक प्रोड्यूस करेगी, जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगी। किससे कम रहेगी, प्राइसेस से कम रहेगी। और किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए शट डाउन पॉइंट कब होगा, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। किससे ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस से ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप कि परफेक्ट कंपटीशन का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। परफेक्ट कंपटीशन आता ही है। अभी जल्दी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया, यूजीसी नेट, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक्स में भी परफेक्ट कंपटीशन आता ही है। 100% कंपटीशन, मस्ट कम कंपटीशन है ये। और ये ऐसे पॉइंट्स है, अगर ये आपने 20 पॉइंट्स कवर कर लिए तो परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी पॉइंट आपसे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन प्राइसेस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।